जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही भावनात्मक सत्संग और एक ऐसी संगत का सत्संग जो महाराज के सबसे करीब है। मैं बात कर रही हूँ गुरु महाराज के समय की संगत सोनिया मल्होत्रा आंटी। संगत जी, आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का हल ये सत्संग को सुनने मात्र से ही निकल आएगा। संगत जी, महाराज ने बहुत तपस्या करी है, बहुत तप किया है। हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। महाराज हमसे ये अपेक्षा नहीं करते कि उनकी संगत भी तप करे, जप करे, लेकिन महाराज की एक ही अपेक्षा है कि सत्संग सुनिया करो, सत्संग को साझा करा करो, शब्द जरूर सुनो। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी की जुबानी। 1997 I got married. उससे पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया गया था. So the moment I saw गुरुजी स्वरूप, ऐसा मतलब देखने से ही हो गया था मुझे कि he is Lord Shiva, he is God. उस टाइम पे मैंने ऐसे कोई भी उनके सत्संग नहीं सुने थे, but उनका जो मुझे स्वरूप दिखाया गया था मेरे इन-लॉज की तरफ से, तो मुझे एकदम से ऐसे ही महसूस हुआ कि he is God. Then 1997 शादी के बाद गुरुजी was in Chandigarh. At that time I met him और उन्होंने बड़े प्यार से अपनी तरफ बुलाया था और मुझे मतलब वहाँ ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि बहुत अजीब है या फिर मैं कहाँ आ गई हूँ, बिकॉज इट वाज वेरी नॉर्मल, बहुत कैजुअल सा माहौल था. सब जैसे कई लोग अपना सत्संग भी सुना रहे थे और फिर गुरुजी ने ऐसे अपने पास बुलाया और सेवा करवाई कि बड़े सोने कड़े पाए ने और कितने ठहरे हो, अच्छा हो ठहरो. और गुरुजी फिर अंदर चले गए और जब बाहर आए तो जितनी भी लेडीज सब बात कर रही थी, तो गुरुजी सब बता रहे थे उनको कि उन्होंने क्या-क्या बातें की. और उसके बाद फिर महाशिवरात्रि पे दोबारा से जाना हुआ. Then I had my twins after that. They were so weak. I got busy with them. I still remember लुधियाना में जब ट्विन्स हुए थे तो रात को जैसे इन द मिडल ऑफ नाइट आई फेल्ट जैसे वो मेरी सोल को ऊपर लेके गए हैं और ब्रह्मांड का ऐसे चक्कर लगाया उंगलियां पकड़कर. एंड आई वाज जस्ट फीलिंग कि आई शुड नॉट फॉल, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि मेरे आसपास ऊपर यूनिवर्स में, और फिर एकदम से मैं वापस मेरी सोल आ जाती है बॉडी में. एंड देन आई कुड रिकलेक्ट इन द मॉर्निंग कि ऐसे गुरु जी आए थे लेने. और उसके बाद फिर थोड़ा बच्चों के साथ बिजी हो गए. एंड 2000 में फिर गुरुजी जलंधर आए, डिफेंस कॉलोनी में. नाउ आई एम अ सिंगल पेरेंट. उस टाइम फिर कपूरथला में शादी हुई थी और फिर कपूरथला से रोज मिलना हुआ गुरुजी से. और जैसे ही मैं आती थी मुझे ये होता था कि मैं बिल्कुल उनके सामने बैठ जाऊं, बिकॉज मेरी ऐसे होता था उनका ऑरा, इट वाज सो नाइस एंड शाइनिंग एंड एवरीथिंग. आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ हिम. तो मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी और देख के सिर्फ ये होता था कि मैं तो इनको जानती हूँ. ऐसे होता था जब मैं वापस भी जाना तो मुझे समझ नहीं आती थी क्या होता था कि आई वुड जस्ट सिट अलूफ. वो ऐसी फीलिंग होती थी कि माय सोल नोज ये कैसा कनेक्शन है, इनको मैं जानती हूँ. एंड आई वुड जस्ट कीप ऑन क्राइंग एंड लिसनिंग टू शबर्स एंड एवरीथिंग. आई रियली डोंट नो, बट ऐसा था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता. और गुरुजी की फिर फ्रेग्रेंस भी आनी, कई बारी म्यूजिक सिस्टम से अपने आप आवाज आवाज जोर से आनी. और उस तरह तो गुरुजी ने लंगर बहुत बारी खिलवाना और बहुत सारी ऐसी चीजें सबसे, जैसे अंकल तूर, अनीता आंटी और जितने भी हमारे पुराने संगत में से होते थे सबके सत्संग सुनने. और गुरुजी ने कहना ध्यान ना सुन, और मेरा ध्यान सिर्फ उनकी तरफ ही होता था. और एक बारी तो गुरुजी ने नेक्स्ट डे मैं जब गई तो गुरुजी ही वाज नॉट इन अ वेरी गुड शेप. हिज फेस वाज पेल. तो गुरुजी मैंने कहते हैं कि मैंने सारी रात तेरी प्रॉब्लम अपने ऊपर ली है, तेन गायनी प्रॉब्लम हो जानी सी. तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी, ना तो मुझे पता क्या होनी थी, क्या होना था, ये आपने ऐसा क्यों किया कि तेने कमली तेन प्रॉब्लम हो जानी सी. सो जस्ट सी द लव ऑफ गुरु, लाइक आपको कहीं से भी उन्होंने पता भी नहीं होने दिया क्या होनी थी क्या नहीं, बट बगैर बताए सब कुछ करने वाले ऐसे हैं गुरुजी. फिर गुरुजी जब 2001 में हमारे कपूरथला आए काफी सारी संगत लेके, और सब अरेंजमेंट उन्हीं की कृपा से ही हुआ. तो गुरुजी को जब लेने गए
गुरुजी ने बहुत प्यारा ऑरेंज कलर का फुलकारी चोला डाला था। तो ऐसे एक अंकल उनकी सेवा करने लगे, तो गुरुजी कहते, "नहीं, नहीं रहने दे, मेरी ड्रेस खराब हो जानी है।" मतलब बिल्कुल अपने पूरे तैयार होके गुरुजी वोर हिज डायमंड रिंग एंड हिज रिस्ट ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। तो उनको था कि मेरी कहीं भी मेरे वो क्रम्पल ना हो जाए चोला मेरा। तो कहते, "नहीं, नहीं करना, मेरा ये खराब हो जाएगा।" फिर गुरुजी जैसे हमारी कार आ गई थी, तो गुरुजी पूरा कन्वॉय ऑफ कार्स लेके आए। और उसके बाद क्योंकि गुरुजी ने ऐसे कहा सी तुसी अपनी कार अगे-अगे रखना। तो फिर गुरुजी पहले कृष्णा जी के घर गए सिस्टर के, तो वहाँ पर सत्संग हुआ, फिर उधर आए। और जब हमारे कपूरथला में आए तो मेरे फादर इन लॉ ने उनको एक-एक ऑफिस और हर जगह लेकर गए। और आई वाज़ फीलिंग कि नहीं गुरुजी मतलब थक गए होंगे, एक ही कमरे में हमें ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ जब हमारे ईश्वर के चरण ही पड़ गए तो सारा घर ही ब्लेस हो जाता है। तो गुरुजी फिर जब सारी संगत ने अपना लंगर वगैरह कर लिया, तो गुरुजी मेरी एक्स मदर इन लॉ के कमरे में बैठ के उन्होंने अपना लंगर किया। और गुरुजी बोल के गए उस टाइम, इकट्ठ विच बड़ी ताकत है। बिकॉज़ ही न्यू दैट कि आगे वाले आने वाले सालों में इनकी जॉइंट फैमिली में क्या होने वाला है, कि गुरुजी सिर्फ़ एक हल्के से हिंट में बता जाते थे। और देन अगले दिन गुरुजी डिफेंस कॉलोनी के टेम्पो में मुझे बोलते कि तेरे सहुरे ने सारे तो कमरे दिखा दिते, पर पैसे वाला कमरा तो उन्हें मैंने दिखाया ही नहीं हैगा। And then he kept on smiling. So I came to know कि yes, they had one room where he must have, I don't know, kept money and all. But सब जगह लेके गए, पर वहाँ नहीं लेके गए थे गुरुजी को। तो गुरुजी से तो हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। और जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उनको बहुत गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे। व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टू डॉक्टर, तो क्या होता था, हमें डॉक्टर मिलते ही नहीं थे। कभी कोई प्रॉब्लम या कोई छुट्टी पे या कुछ, बिकॉज़ गुरुजी वाज़ गिविंग हिंट दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ गेटिंग इट ऑपरेटेड। और फाइनली जब एक दिन स्कैन कराया तो उनके गॉल ब्लैडर के सब स्टोन्स ही गायब थे। तो ये सब करने वाले हमारे गुरुजी भगवान ही हैं। ऐसे ही मेरी बेटी जब छोटी थी, तो आई वाज़ स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, तो उसने मुझे फ़ोन, छोटे से नोकिया के फ़ोन थे, कि मम्मा आई सॉ अ ब्लैक शैडो, ब्लैक बॉय। तो मैं भागी-भागी ऊपर गई एंड देन शी सेड मुझे यहाँ नज़र आए थे। मैं रात को हनुमान चालीसा नहीं सुनी शायद इसलिए, बिकॉज़ एवरी डे शी यूज्ड टू लिसन टू हनुमान चालीसा। एंड देन आई कुड रिकॉल कि 3-4 दिन पहले व्हेन आई हैड गॉन टू माय चाचीज़ हाउस इन कपूरथला, वहाँ जंगम बाबा जी आए थे। एंड उन्होंने मेरी डॉटर को देख के बोला, डरना नहीं किसी से। सो गुरुजी तो उस रूप में पहले आके ही उसको बता गए थे कि डरना नहीं किसी से, बिकॉज़ ही न्यू दैट शी सी दैट ब्लैक बॉय, या जो भी कुछ ऐसा कष्ट आया होगा उस पे जो गुरुजी ने कटवा दिया। बिकॉज़ अगले दिन मेरे को ड्रीम आया था। सॉ सम बाबा जस्ट इन द शेप ऑफ उन्होंने ऐसे टर्बन जैसे बाबा साईं बाबा जी पहनते हैं। ही केम इन माय ड्रीम एंड ही सेड कि पेट च दे प्रॉब्लम हो जानी थी, उसकी डेथ। तो गुरुजी ने, ये तो वो कल्याण है संगत जी जो मैं बता रही हूँ, जो हमारी विज़िबल आई ने सुने हैं, हमारे कानों ने सुने हैं, विज़िबल आई ने देखे हैं और कानों ने सुने हैं। ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत कल्याण हैं जो गुरुजी ने बगैर बताए किए हैं, सबकी करते हैं। एंड उसके बाद जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, तो हम रोज़ मतलब अपना काफ़ी बारी दिल्ली जाते रहते थे, जब भी छुट्टियाँ होती थी, या बीच में भी चले जाते थे। एंड देन वी वुड गो टू बड़ा मंदिर इनको दिखाओ। और गुरु एक-एक कमरा भी दिखवाया एंड ही सेड कि वर्ल्ड में इदा दा मंदिर नहीं हैगा। एक-एक चीज़ उन्होंने खुद भी दिखवाई। और नॉन संगत डे वाले दिन गुरुजी ने मुझे अभी भी याद है, एक कविता आंटी और मैं, जो कविता वो उड़ान सीरियल आता था, उनके वो और मैं गुरुजी के साथ बाहर सैर कर रहे थे। तो गुरुजी ने पूरा बड़े मंदिर के बाहर हमारे साथ सैर की, तभी भी उन्होंने बोला था कि बहुत सारी लाइनें लग जानी है। और क्योंकि एम्पायर स्टेट का शाम को टाइम होता था, तो हम सुबह दोपहर वहीं चले जाते थे। उस टाइम पे 3-4 लोग ही थे बड़े मंदिर। तो सारा दिन हमने वहीं बैठना, बच्चों ने, माली भैया के बच्चों के साथ खेलना। और मैं तो फाउंटेन जो जो शिव जी की मूर्ति है वहीं पर बैठी रहती थी, बिकॉज़ दैट सबको पता है कि वो मूर्ति तो साक्षात शिव जी हैं। वो मूर्ति ने हमेशा स्माइल करना, कई बारी बहुत ब्रॉड स्माइल करनी। और गणेश जी की भी, मतलब वो तो अपने आप में शिव लोक है। बिकॉज़ गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि ऐसा तो वर्ल्ड में टेम्पल नहीं है। और फिर एक बारी गुरुजी ने हमें बोला कि एक दिन और ठहरो। और जब हम अगले दिन गए तो गुरुजी ने मेरे बेटे का नाम उस टाइम विख्यात था, एंड गुरुजी सेड कि तेरा नाम बदल दे,
रोहन रख दे। आई सेड हाँ जी गुरुजी। तो कहते नहीं नहीं राहुल रख दे, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ है। गुरुजी की एग्जैक्टली वर्डिंग ये थी। तो आई केम टू नो कि यस मे बी कुछ उन्होंने बहुत बहुत उसको जीवन दान दिया ये करके। और जब वो बड़ा भी हुआ, 5 आई थिंक 3-4 साल में उसके थोड़ा सा ना पैरों में वो ल्यूकोडर्मा विटिलिगो का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। व्हिच आई नो दैट आई डोंट नो कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने कन्वर्ट करके उसको इसमें बदल दिया। और अभी 3 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया भी गुरुजी ने ही सब करवाया है मेरे फादर के थ्रू। ही मेड माय फादर मीडियम। तो सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ही वाज़ नॉट एबल टू गो। और जिस दिन भी वो गया तो गुरुजी ने, क्योंकि ये लिखा हुआ था, गुरुजी ने जैसे वो बांधा हुआ दिन 7 जुलाई को उसको भेजा। सो एक्चुअली मैं बहुत शॉर्टकट में सारा सुना रही हूँ। इन इवन माय जर्नी, नाउ आई एम अ सिंगल पेरेंट, गुरुजी ने कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे निकाला है, बिकॉज़ देयर वाज़ लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक डन ऑन मी एंड माय फैमिली। तो ऐसी चीज़ें थी संगत जी। आई कुड सी सो मेनी सोल्स, मतलब ऐसी चीज़ें, आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज़ यू विल थिंक आई एम मैड। बट बहुत सारी चीज़ों ने चीज़ें दिखवाई गुरुजी ने, बहुत सारी चीज़ों में से निकलवाया, जैसे लोग भी पिलाया, बहुत सारा जिसे कहते हैं सिवियर ब्लैक मैजिक। और इफ आई एम अलाइव इट इज जस्ट ड्यू टू गुरुजी's ग्रेस, हिज लव। अदरवाइज कसर नहीं छोड़ी थी लोगों ने to make me bedridden. But Guruji has brought me so far. It's just his love. उसके बाद my daughter when she got BDS seat, तो वो जैसे काउंसलिंग सेशन होता है, दैट टाइम शी हैड फील्ड अदर कॉलेजेस एंड देन लेटर आई केम टू नो कि देयर इज अ गुड कॉलेज इन लुधियाना, जो कि मुझे पास भी पढ़ना था जालंधर से। तो उस टाइम जब सीट्स अलॉट हो रही थी, आई जस्ट केम टू नो कि एवरीबॉडी इज पाउंसिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी इन द मिडल ऑफ नाइट, क्योंकि 3 बजे रिजल्ट उसका अनाउंस हुआ था। बहुत सारे लोग थे बाहर। आई डोंट नो मेरे से क्या हुआ कि अगर मिले तो लुधियाना मिले, बिकॉज बीइंग अ सिंगल पेरेंट तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कहीं पर और आना जाना। सो आई डिडंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। और whosoever was standing, मैं बाहर गई चेयर पे बैठ के, आई प्रेड सो हार्ड कि यहाँ तो गुरुजी यहाँ मिल जाए, नहीं तो कोई नहीं, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ पंजाब। और एनीवेज उसको रात को 3 बजे रिजल्ट अनाउंस हुआ, वहीं मिल गई। आउट ऑफ द ब्लू मेरे पापा आए, बिकॉज हमारे साथ ही गए थे। इससे तेरा पार्ट कम आ गया। एंड इट वाज नॉट दैट माय डैडी स्पोक। आई न्यू दैट इट वाज लाइक गुरुजी। और जिस तरह से गुरुजी ने डैडी को मीडियम बनाया, ही सेल्ड अस थ्रू एवरीथिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जिसमें मुझे ऐसे होता था कि ये डैडी नहीं है, गुड, बिकॉज डैडी का वो फॉर्मेशन ऑफ फेस बदल जाता था, रिंकल फ्री हो जाता था, एंड ही वुड कम एंड ब्लेस मी। एंड बहुत बहुत ऐसे सत्संग है जो गुरुजी ने ऐसे करवाए हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दिस लाइफ इज प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गुरुजी। ये कई बार जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे कई बार ये दुख पहुंचता है सुन के, when people say ओ गुरुजी ने साढ़े नाया नहीं किता, या गुरुजी तुसी ये क्यों किता। क्योंकि गुरुजी जब अपने मूड में होते थे तो गुरुजी ये भी साड़ी फाइला खोलना, गुस्से में भी बोल देते थे। सो मैं उस टाइम सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर गुरुजी हमें ये बता दें कि हमने पिछले जन्मों में या क्या क्या है, तो फिर हम तो, मुझे लगता है कि हम तो कहीं काबिल ही नहीं रहेंगे। सो वी शुड नेवर एवर से कि "ਇਹ क्यों नहीं होया गुरुजी" या "ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों नहीं किया"। ये उन ब्लेसिंग्स हैं कि जो हम उन्होंने सबसे पहले हमें एक ये ह्यूमन चोला दे दिया, उसके बाद अपनी शरण में रखा है। और मतलब ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं है। ही इज लाइट। एंड अपने रूप में आके उन्होंने ये बता दिया कि व्हाट इज गॉड। गॉड मतलब ईश्वर कहीं दूर नहीं। जिस तरह से वो हमसे बातें करते थे, मज़ाक करते थे, उन्हें बता दिया कि ईश्वर क्या है। वी ऑल ऑफ अस आर मेड इन द, जैसे बाइबल में लिखा है, इन द इमेज ऑफ गॉड। सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि उन्होंने आके हमें अपने इतने प्योर रूप के दर्शन करवाए और हमें मौका भी दिया उनको टच कर सके। बिकॉज गुरु जी तो कहते थे कि तुझसे कीड़े मकोड़े मैंने नजर नहीं आते, तो उस टाइम वो कितने विराट रूप में होंगे। सो वी शुड नेवर एवर, बिकॉज जो भी हमारी लाइफ में कठिनाइयां मुश्किलें आती हैं, दिस अ कॉन्ट्रैक्ट वी साइंड बिफोर कमिंग। बट द थिंग इज दैट जैसे वूम में बच्चा होता है, वो बच्चा भी बोलता है कि मुझे इस नरक से निकालो। द मोमेंट बच्चा बाहर आता है वो माया में फंस के, बिकॉज यही तो है
इफ वी न्यू कि हमने क्या क्या किया है, देन द जर्नी ऑफ लाइफ रियली इजी। ये टेस्ट होते हैं हमारे लाइफ के, द चैलेंजेस इन वट एवर फॉर्म इट कम्स। तो हम इस तरह से लकी हैं कि हमारे पास गुरुजी हैं। अगर गुरुजी ना होते तब भी तो हमें ये पास करने थे ना चीजें, और मुश्किल हो जानी थी। एटलीस्ट नाउ वी कैन लुक अप टू गुरुजी कि गुरुजी आप हमें स्ट्रेंथ दीजिए, और गुरुजी उस चीज को कितना छोटा बना के हमारे साथ निकाल देते हैं। एंड देन देयर आर सो मेनी रीजन। अगर सफरिंग्स बहुत सारी आती हैं, देन देयर different reasons, because he doesn't want us to come again and again and go through that rigmarole and all those obstacles again and again. तो कई बारी वो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है और हमें ज्यादा जल्दी जल्दी सफर करवाते हैं। उसमें भी ब्लेसिंग है। मुझे लगता है कि जो दुख भी आते हैं लाइफ में गुरुजी के साथ, तो वो भी ब्लेसिंग है। तो उन दुखों का भी शुक्रिया, क्योंकि पता नहीं फिर शायद कितने जन्म लग जाने थे उनको करने के लिए। सो ही इट शॉर्टकट्स आवर जर्नी। और जिस तरह से क्या होता है कि नो गुड डीड एवर गोज अननोटिस, सो that way no wrong thought or wrong action also goes unseen. So we should always feel that he is seeing us. उनकी जो नजर है 24 घंटे सिर्फ अच्छे कामों में नहीं होती। अगर हमारा कोई थॉट भी आता है, ऐसी thoughts are very natural, they keep on running, so it is just that we can just flip it with the positive thoughts, और उसको positive thoughts, it doesn't happen in one day, it takes time. So इसी के लिए गुरुजी जो हमें इतनी अच्छी गिफ्ट देके गए हैं, what is that? It's very simple. सत्संग, सिमरन, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, संगत, इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। ही इज मेड, बिकॉज जैसे मैं बताना चाहती हूँ, इन माय जर्नी गुरुजी मेड मी रीड, inspired me to read lot of books. I don't know, books just kept on pouring in my lap, whether it's Fakir, The Journey Continues, and endless books. this time तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे। उन सब बुक्स में यही था कि what is this life all about, what is this astral world. देन मेरा बहुत बहुत इंटरेस्ट हो गया था आफ्टर लाइफ में। उसमें मैंने बहुत बहुत, मैं तो ये नहीं कहूंगी मैंने पढ़ी, बिकॉज आई डोंट ये तो हमारे हाथ में तो है ही नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़वाई आफ्टर लाइफ में। सो यस, देयर इज आफ्टर लाइफ। So we should really concentrate and focus on our present karmas if you really want to have a good afterlife. और हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हमारे साथ तो आफ्टर लाइफ में भी गुरुजी ही होने वाले हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई जमदूत आएंगे, कुछ ऐसे होगा कि गुरुजी ही खुद आते हैं अपने भक्तों को लेने। सो आई बहुत कीन गुरुजी ने इंटरेस्ट पैदा किया व्हाट इज सोल अबाउट, बिकॉज वो फिर धीरे धीरे सब उन्होंने बताया कि बेसिकली वी ऑल आर स्पिरिट्स। सो हम सब अपने अपनी कोई ना कोई लेसन लर्न करने आए हैं। एंड देन वी ourselves choose our mothers and parents, because हमने जो भी किस तरह के किसी का लेना देना, तो ये जो बच्चे होते हैं गुरुजी वो कहते हैं सारे सारे कर्जे ही तो है। तो ये हमें एक्सेप्टेंस, क्या होता है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स आती हैं, ये अपना नजरिया है। या तो आप उसके लिए रो लो या उसको एक्सेप्ट कर लो। बट इट इज, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट एक्सेप्टेंस जब हम शब्द सुनते हैं, संगत से कनेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो बहुत हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने लग जाते हैं चीजें कि नहीं, एटलीस्ट वी हैव गुरुजी, वी हैव संगत, देयर सो मेनी संगत हु आर शेयरिंग वर्ल्ड वाइड देयर एक्सपीरियंसेस। एंड हरि के किसी को गुरुजी ने सोल वापस लाके दे दी, किसी को गुरुजी ने इतने बड़े बड़े कष्ट दूर किए। और गुरुजी तो क्या नहीं कर सकते। वो जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इफ यू सी द जर्नी ऑफ योगानंदा जी, हाउ ही बिकेम सेंट, एंड he was chosen by his guru to go to western country to spread the word of love and everything, and meditation, why it is important. तो उसमें जितने भी उनको जब तक अपने गुरु नहीं मिले थे, उन्होंने कितने गुरुओं के साथ दिए। कोई एक से ज्यादा बॉडीज बना सकते, किसी के बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती है, बहुत तरह के, और वो सब कुछ गुरु जी के अंदर है। बिकॉज गुरु जी सेड ये जो सब लिखा ना, तब प्रैक्टिकली में करके दिखाना है। और बहुत आई नो लाइफ इज नॉट इजी टू बी लिव, बट विद गुरुजी एटलीस्ट लाइफ बिकम सिंपल, बिकॉज गुरुजी बिलीव्स इन सिंपलिसिटी। हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? इट इज जस्ट दैट वी कैन जस्ट एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद हिम, बी सिंसियर, बी हम्बल, बी सिंपल। एंड जो हमने सीखा है या उनके साथ कहीं भी जाए, हर संगत उनको रिप्रेजेंट करती है। इफ योर बिहेवियर चेंजेस विद हिम, and when you helping others, I think this is what you can give Guruji with love, that yes, we are your sangat. किसी भी तरह से आप स्माइल देके किसी की हेल्प कर सकते। इट्स नॉट always about finance or money.
अगर आप किसी को इमोशनल हेल्प दे सकते हैं, साइकोलॉजिकली हेल्प दे सकते हो, आई थिंक इट इज गुड इनफ। सो गुरुजी को जो प्यार है, वो प्यार भी वो ही पैदा करते हैं। और मुझे लगता है कि कई बारी हम बहुत बार ये कहते हैं हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं या मिलती हैं। नहीं, इस तरह की ख्वाहिश मुझे लगता है कि नहीं। व्हाट वी कैन से इज गुरुजी हैव मर्सी ऑन अस। ब्लेसिंग्स तो वो अपनी खुशी से देते हैं, राइट? तो हम बख्शीश मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे कर्म है गुरुजी हमें नहीं पता। बट हाँ, कुछ तो मतलब बहुत अच्छे किए होंगे गुरुजी जो आपकी शरण में आ गए। एंड विद हम्बलनेस वी आर सेइंग कि आप वो भी जो अच्छे कर्म किए होंगे वो आपकी कृपा से ही किए होंगे। और आप अपनी उस शरण में रखिए। जिस तरह से भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं वी मस्ट डू। और सत्संग से ये चीज़ है, और मैंने जब बहुत सारी बुक्स भी पढ़ाई उसके बाद जब मैं सत्संग भी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि आई थिंक इससे बड़ी तो वो पढ़ाई है ही नहीं है। बिकॉज़ सत्संग में आपको हर चीज़ का आंसर मिलता है, हर एक के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। गुरुजी को हम एक चीज़ में नहीं बाँध सकते। जब मुझे कोई पर्सनली कोई ऐसे पूछता है कैसे प्यार करें, तो मेरा एक ही जवाब होता है, आप जैसे चाहते हैं करें। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आई स्टे आउट ऑफ रिचुअल्स, आई स्टे आउट ऑफ दिस। सो आई एम मोस्टली मैं थोड़ा-सा अलूफ रहती हूँ। बिकॉज़ गुरुजी इज़ लाइक you love him the way you want to love him, you know. There is no set rule for him. गुरुजी एक ऐसे हैं, और यही तो उन्होंने दिखाया कि आपको कोई एक चीज़ की तरह नहीं मुझे करना, देन इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस। आपको जिस तरह से, मैंने तो वो संगत देखी है जो जब चाय पीते हैं तो एक कप और रख लेते हैं, चलो गुरुजी मूवीज देखने चलते हैं तो एक और टिकट बाय कर लेते हैं। मतलब ये अपना अपना प्यार है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो इट्स अप टू यू। यू वांट टू whatever time you want to give it to him, and because सारा समय, हर घड़ी उनकी है। अमृत वेले या कोई है, मुझे तो लगता है हर वेला अमृत है। एक एक जो आठों पहर है वो सब अमृत है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किस टाइम याद करूं। आप हर चीज में उनका थैंक यू कह दो। द मोमेंट यू गेट अप, द मोमेंट यू ईट, एवरी मॉसल यू पुट, कहीं जाते हो आते, अगर आप थैंक्स कहना शुरू कर दो, हाँ, और फिर आपकी क्या होता है, वो हर थॉट में रहते हैं। देन यू डोंट थिंक कि नहीं मैंने गुरुजी को टाइम दिया, बिकॉज टाइम तो उन्होंने हमें दिया हुआ इस धरती पे। वो भी पता नहीं कितना दिया हुआ है। सो तो उनका मालिक, हम कहते हैं मालिक आपका शुक्रिया कि हर चीज का, हर खाने का, पीने का। क्योंकि गुरुजी मेरे पास जब मैं उनके साथ बैठी थी, गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगा के बोला था कि रब नु तक कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। तो मैं ये बहुत सोचती थी, मैं कहा वो खुद भगवान है, खुद आके भगवान रूप में भी पाठ करते हैं, तो हम तो इंसानी चोले में हमें तो बहुत करना चाहिए। पाठ इन द सेंस उनका शुक्रिया, हम तो शुक्रिया ही कर सकते हैं ना इंसानी चोले में आके। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि एम्पायर स्टेट में ऐसे गुरुजी ऐसे हमें कहते थे चलो ऊपर जाके बैठ जाओ। और मेरे सामने एक आदमी, एक औरत ऐसे कोई बैठे थे, तो मुझे पता नहीं क्या थॉट आया, मैंने कहा नहीं यार ये इस दुनिया के नहीं है, ये कहीं और से आए हैं। तो मैंने उसी को बोला कि अगर आप कहीं और से आए, अपने सिर पे हाथ फेरो। आप मानो संगत जी, उन्होंने उसी वक़्त सिर पे फेरा। और ये तो है ही है कि बहुत देवी-देवता इंसानी रूप में वहाँ आते हैं। बहुत बारी ऐसे अंदर से थॉट्स आते थे, फीलिंग्स आते थे। सो गुरुजी और बाकी बहुत प्यारी बातें हैं गुरुजी की जो उन्होंने खुद स्वयं मुँह से बोली कि शिव पुराण 3 बारी पढ़नी चाहिए। आत्मा दा साइज़ जो माचिस की तीली के आगे काला लगा होता है, उन्ना हुंदा है। रब्बा नु कंन दा भी शुक्र करो। ऐसे बोलते कहते बच्चों ਨੂੰ चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर, पपीता ज़रूर खाना चाहिदा है। एक कड़वी चीज़ ज़रूर खानी चाहिदी है। और कहते मैं टीचर्स, आर्मी लोकां दा, बजुर्गां दा काम पहले करदा, मैं उन्हां ਨੂੰ बहुत प्यार करदा। एंड यूज्ड टू से मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तो सब कुछ है, पर अपनी फैमिली वास्ते मैं ज़ीरो है। क्योंकि जब वो उस रूप में, गुरु रूप में आए, तो जैसे कहते हैं इस बंधन में बंध गए कि सबके लिए सब कुछ किया उन्होंने, पर उस तरह से अपनी फैमिली के लिए पहले नहीं कर सकते थे, जो भी उनके अपने कोई नियम होते हैं। देन ही सेड कि व्हीट ग्रास का जूस ज़रूर पीना चाहिए, केला रात को नहीं खाना चाहिए। और एक बारी गुरुजी ने पार्षद के रूप में अंदर बुलाया, तो मुझे तो यही होता था कि जब हम दिल्ली जाते थे कि अपने कमरे में से बुला लें, और काफ़ी बारी तो बुलाते ही थे, और वो आप सोफ़े पे लेट जाते थे हाथ ऊपर रख के, तो उन्होंने पूछना मम्मी का हाल, डैडी का, सब कुछ एक-एक चीज़ पूछनी। तो उस टाइम शब्द लगे हुए थे, तो गुरुजी कहते कि जानवरां दी तां चमड़ी भी कम आंदी है, पर इंसानां दी तो वो भी कम नहीं आंदी। तो मतलब, और गुरुजी के हमेशा लिप्स पाठ में रहते थे, तो वो तो हर बारी मतलब हमेशा पाठ ही करते रहते थे।
और वो कहते मैं तो अपनी बॉडी का हर पार्ट अलग कर सकता है। फिर मुझे कहते कि तेन पता भगती करनी कोई सौखी थोड़ी है, मैं किन्ने किन्नी साल कुछ नहीं खादा, पत्ते खाधे है और मैं तो भिख्या भी मंगी हुई है। तो गुरुजी के साथ इस तरह की उन्होंने फिर एक बारी कहते कि कंजरों मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो। तो फिर मैं सुबह उठ के जब 2:30-3 बजे उठ के पाठ शुरू करना, तो एक बारी तो उन्होंने अनहद नाद भी सुना दिया। मैं उसमें आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। मतलब आवाज़ एकदम से अनहद नाद की सुन के तो मैं तो आई जस्ट जम्प्ड ऑन द बेड एंड देन फिर गुरुजी ने अगले दिन कहना नहीं-नहीं हुण मैनू फ़र्क हैगा, मैनू फ़र्क हैगा। पाठ कीता ना मैनू फ़र्क है। फिर एक बारी गुरुजी ने फेशियल भी अपना करवाया। मतलब सो स्वीट ऑफ यू। मैं कैसे बताऊँ कि गुरुजी ऐसे लैब में से रखे तो अच्छा तो क्रीम ले आए, पूरा फेशियल करवा के और पूरा जैसे हम फेशियल नेक पे पहुँचते हैं, तो उसी तरह गुरुजी भी अपना नेक ऊपर करते थे। और जैसे किसी ने जाना मेरे वास्ते की ले आएँगा? अच्छा ब्लैक सॉक्स ले आई। तो फिर मतलब गुरुजी ने ऐसे मौका दिया हुआ है अपनी सॉक्स पहनाने का, सॉक्स उतराने का। बॉडी तो उनकी इट वाज़ सो सॉफ्ट कई बारी खुद से हार्ड भी कर लेते थे। तो ये तो उनकी मैं कहूँगी बहुत-बहुत असीम कृपा है कि ईश्वर अपने अपने ऐसे पाक शरीर को हमें हाथ लगाने दिया और अपनी सेवा का मौका दिया। तो एक बारी आंटी मेरे साथ एक सेवा कर रहे थे, गुरुजी अपनी समाधि में थे। तो तो गुरुजी आधी रात को उठे देन शी सेड गुरुजी सो गए सी? गुरुजी कहते हैं रब कदी नहीं सोंदा, प्रलय नहीं आ जाएगी? तो गुरुजी अपने वॉक के शूज़ भी रखवाते थे टेबल पे कि या रख दे। तो ऐसा मौका दिया गुरुजी ने जब संगत सब चले जाती थी, मैं, मेरे एक्स-हस्बैंड, 1-2 और लोग होते थे। तो गुरुजी ने बिल्कुल अपने शांति से समाधि में चले जाना, फिर 5 4 या 5 बजे वॉक करने चले जाते थे। गुरुजी से मैंने बस यही सीखा है हम्बलनेस दैट ही नोज़ दैट ही इज़ गॉड बट ही वाज़ सो हम्बल। लुधियाने में एक बारी जब गुरुजी ने मेरे को मेरे एक्स हस्बैंड को भेजा था कि वो नਵੇਂ ਹੈਗੇ ने तुसी तैयारियां करवानी है। बाद में जब गुरुजी आए तो एक बुजुर्ग लेडी थे, तो गुरुजी ने कुछ छेड़ा होगा उनको ऐसे मज़ाक में, तो वो डाँटने लग गए उन गुरुजी को, सच में डाँटने लगे और गुरुजी बच्चे की तरह चुप हो गए। तो इससे क्या सीख मिलती है? बुजुर्गों के सामने हमें बोलना नहीं चाहिए। इनिशियली क्या होता था कई बारी मेरी मम्मी ने कुछ कह देना आई वुड आंसर बैक बट नो उसके बाद इतने चेंजेस आए कि कुछ भी कह दें बुजुर्ग वी शुड ऑलवेज से हाँ जी और सुनना ही चाहिए, कभी हमें आंसर बैक नहीं करना चाहिए। दूसरा थैंक्स, गुरुजी ने एक बारी अपने नेल्स कटवाए और गुरुजी कहते थैंक यू। तो एक-एक चीज़ की यस वी शुड वेदर थिंग इज़ स्मॉल और बिग वी मस्ट से थैंक्स। बुजुर्गों का आदर करें, थैंक्स करें और गुरुजी ने हमेशा कहा कि घर की रोटी अच्छी होती है, सिंपल खाना खाना चाहिए। देन गुरुजी ने कहा नौकरों को नहीं बनवानी चाहिए। मेरी तो जॉइंट फैमिली थी, वहाँ कुक्स थे बट आई वुड ऑलवेज़ मेक मायसेल्फ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ समथिंग दैट मैंने बहुत बड़ा काम किया, नहीं, वो शौक होता था बनाने का, जो गुरुजी से सीखा और हमेशा प्यार से ही बनाया कि नहीं खाना खुद बनाना चाहिए। ये है कि जो उन्होंने हमें बताया प्रैक्टिकली, उन्होंने प्रवचन तो नहीं देते थे क्योंकि मुझे लगता है प्रवचन देने के लिए उन्होंने नीचे हायरार्की बनाई हुई है सतगुरुज़ की। कितने जो टीवी में सतगुरुज़ आते थे, मैंने गुरुजी के चरणों पे बैठे देखे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि गुरुजी कौन है। गुरुजी तो सबसे ऊपर एक ओमकार, एक लाइट है, अल्लाह है। और तो वो हायरार्की वाले हैं सद्गुरु जो प्रवचन देते हैं। हमारे गुरुजी जब ईश्वर खुद आ गए तो उनको प्रवचन देने की नहीं है, तो बस उनकी एक नज़र भी पड़ जाए। एंड व्हाट आई फेल्ट जो मैंने सीखा कि गॉड जो ईश्वर की लैंग्वेज है दैट इज़ साइलेंस बिकॉज़ दैट इज़ व्हाई गुरुजी यूज्ड टू बी साइलेंट। आप जितना साइलेंट रहेंगे, जितना आप अंदर को जाएँगे, यू वुड फील गॉड। क्योंकि इतने बड़े-बड़े प्रवचन से कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट गॉड इज़ समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू फील और आप बस सिर्फ़ जैसा आप सबको पता ही है शब्द शब्द लगा के एंड जस्ट आप महसूस कीजिए और उसमें उसी में परमात्मा है। बिकॉज़ गुरुजी खुद कहते थे, कई बारी शब्द लगे उन्हें, "ए तो मैं ऊपरों बह के लगाए ने, ए तो मैं ऊपरों बैठ के लिखवाए ने।" तो कौन लिखवा सकता है ऊपर से, कौन इंस्पायर कर सकता है? सो इट इज़ जस्ट दैट कि लाइफ़ जीनी सौखी नहीं है, बट गुरुजी के साथ एट लीस्ट वी हैव सच अ बिग पिलर यू नो फॉर अस ही इज़ अ टॉर्च बेयरर फॉर अस कि हमारे पास गुरुजी हैं, कोई भी चीज़ है, वी शुड एक्सेप्ट ग्रेसफुली, देयर इज़ नो नीड ऑफ कंप्लेनिंग, क्रिबिंग क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती। एवरीथिंग इज़ यू नो बाय द चॉइसेस जो हमने चॉइसेस की हैं पिछले जन्म में, वो हमारा डेस्टिनी का रूप लेती हैं।
पर गुरुजी इतने हमें वो इतना उन्होंने लोगों के हमारे गुनाहों को बख्शा है, तभी तो ठीक हो जाते हैं हम। अदरवाइज कोई भी डिजीज है वो जिक्सॉ पजल की तरह ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कार्मिक पैटर्न। सो गुरुजी वो सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, हमारा क्लियर कर देते हैं स्लेट। नाउ अगर उन्होंने हमारी स्लेट क्लियर कर दी, इट्स अप टू अस, यू नो, हाउ टू फिल इट अप, you know, then we should not go back to that quicksand and to that mucky thing again, because guruji कहते हैं कीचड़ से फिर बढ़ जाते हो, फिर मैं कटदा है। So we should be very very careful while speaking, you know, while thinking, क्योंकि thoughts के भी सूक्ष्म कर्म होते हैं। while think and we should not take him for granted, you know, people take him for granted, ठीक है गुरुजी हैं जो मर्जी कर, ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने until you ask for the real thing, he will keep on giving what you ask for, because he's waiting for his bhagat when he will ask for the real thing। एंड वो चीजें हैं, लोग सोचते हैं कि हमारी तो सब पूरी हो ही जा रही है, और ये एक चीज पूरी नहीं की, वो तो आपको देते रहेंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शिव तो होता ही कल्याण की बहुत छोटी जी चीज हैगी है, सरेंडर होना चाहिए। एंड सरेंडर मीन्स दैट, यू नो, सरेंडर मीन्स जो आप चाहते हो, ये नहीं होता सरेंडर की ठीक है मैं वेट करती हूँ जो मुझे मिल जाए। जो समय पर नहीं भी मिल रहा या जो चाहते हो वो नहीं मिला, वो सरेंडर है, बिकॉज योर मास्टर, योर गुरु, योर सुप्रीम गॉड नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। तो हमें सरेंडर करना चाहिए कि नाउ गुरुजी आप जैसा चाहे, जैसा जब जो है, बिकॉज कोई भी थॉट है, कोई भी आपकी इच्छा है, डिजायर है, गुरु नोज एवरीथिंग। बट देन सरेंडर भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे लिए जो चीज अच्छी है, ईश्वर वो ही हमें मिले। कई बार हम जिद करके वो चीजें मांग लेते हैं और गुरु जी को मजबूरी में देनी पड़ती है, बट देन वी हैव टू फेस द रेपरकशन, and then consequently people start blaming Guruji for that, not knowing that this is what they had asked for। सो वो चीज मत मांगे, इसी करके गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो, इसका मतलब ये है। दूसरी तरफ ये भी दिमाग में संगत के आता कि अगर इनसे नहीं मांगे तो किससे। आपकी जो भी इच्छा है, आपसे पहले उनको सब पता है, आप उन पे छोड़ दीजिए, जो वक्त आएगा या जो चीज आपके लिए अच्छी होगी वो आपको समय पर वो दे देंगे। सो एंड इट इज जस्ट दैट अनकंडीशनल लव दैट वी हैव लर्न फॉर गुरुजी। अनकंडीशनल प्यार करते हैं सबसे। So what we can pray is कि Guruji give us love, give us the feeling of make us more, you know, compassionate, kind, और humble। You know, humbleness is very 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 important। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैंने एक्सपीरियंसेस देखे हैं या सुने हैं कि जिनको गुरुजी की आवाजें भी आती थी, दर्शन भी होते थे, then they start, you know, they just went astray and they just followed that path। तो अगर आपको ऐसी कोई गिफ्ट या गुरुजी की बख्शीश या गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, उसके लिए आप मतलब उसको अच्छे तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो वो, आई थिंक दैट विल बी रियली 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 फ्रूटफुल। बाकी गुरुजी इज गॉड, यस गॉड इज गुरुजी, जीओडी गॉड, गुरु ऑन ड्यूटी, एंडलेसली सीजलेसली। गुरुजी हमेशा हर पल अपने भक्तों के लिए बैठे रहते हैं, हर समय बैठे रहते हैं। संगत जी इतने इतने सेंट्स का मैंने पढ़ा, चाहे वो नीम करोली बाबा जी, मेहर बाबा जी, यू नेम इट, ट्रस्ट मी, एक 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 गुरु जी ने पढ़वाए, बहुत सारे। बट मैंने गुरु जी जैसे गुरु कभी नहीं देखे। इतने प्यार करने वाले, इतने हम्बल, इतने माफ करने वाले, इतनी छोटी से छोटी बात सुनने वाले हरि की, और इतना कल्याणकारी, वो सिर्फ परमात्मा महाशिव एक ओमकार गुरु जी हो सकते हैं। और गुरु जी सेड कि लव गॉड, बस हमें ये देखना है, हमें ये कहना है कि गुरु जी प्यार कैसे करें रब से, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उनको प्यार करें। हर चीज में शुक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। इट इज द बिगेस्ट प्रे। आई डोंट बिलीव इन कि, मैं बहुत बारी सुनती हूँ लोगों से, मैं इतने घंटे बैठती हूँ, मैं इतने घंटे बैठती हूँ, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑलवेज डू गुप्त पाठ। आप, you know, the time doesn't count, the numbering doesn't count, the intention counts, the depth of, you know, the depth of the prayer counts। वो तो कोई 5 मिनट भी अच्छी तरह से करे तो वो काउंट करता है। गुरु जी को हम इम्प्रेस नहीं कर सकते चीजों से। गुरु जी चीजों से इम्प्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनका ही दिया खाते हैं, उनका ही दिया पहनते हैं। इट इज जस्ट दैट बी सिंपल। सत्संग बी सिंपल, वी डोंट हैव टू रियली मेक इट सो मैग्निफिसेंट। गुरु के लिए हमने सत्संग करना है, और वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल। और एक चीज मैं और बोलना चाहती
थी, बस ये थॉट मेरे मन में आया है कि जभी भी गुरुजी किसी को दिखाते हैं, कोई त्रिशूल दिखा दिया, एक ओमकार दिखा दिया, ये आपके लिए उस टाइम की ब्लेसिंग है। Have to make it public because it really hurts me when people start putting on मेरे ये नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। जब आपकी थॉट प्रोसेस गुरुजी चेंज कर देते हैं ना, बिलीव मी, आपको हर चीज में त्रिशूल नजर आएगा। इतनी पॉजिटिविटी कर देते हैं, चाहे आप क्लाउड्स में देखें, ये देखें। एंड कई बारी तो वो इंटेंशनली या आपको डेलिबरेटली भी बहुत कुछ दिखाते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे गुरुजी आए हैं। बट we really don't have to really make it publicize it. I understand to share it with sangat is something else. Thing is that जो करने वाला है उसके पीछे जाएं, जो वो दिखा रहे हैं चीजें, accept it and feel happy about it. But you really don't have to go after these things. But आप ये भी तो देखिए ना, करने वाला कौन है? हमारे महाप्रभु, महाशिव, गुरुजी, God Almighty. So we should always be thankful to him कि thank you गुरुजी, आपने मुझे ये दिखाया. And उसके अलावा, yes, one more satsang of my niece Saz. She sings for Guruji. She's a singer. Guruji बहुत अलग-अलग pages में उसे गवा रहे हैं. Guruji has really blessed her so much with new life, and showering so many blessings so that she's able to sing for Guruji. And basically Guruji is making her sing. And बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि वी आर रियली फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि गुरुजी हैं, गुरुजी सारी दुनिया के साथ हैं। बट गुरुजी ने जिस तरह जोड़ के रखा है, गुरुजी कहते थे मैंने संगत का मोती मोती इकट्ठा बांध के धागे में रखा है। तो क्योंकि कहीं भी दुनिया में आपको संगत मिल जाएगी, वो भागी चली आएगी आपकी मदद करने। सो वी शुड जस्ट बस यही प्रे करते हैं कि गुरुजी गिव अस स्ट्रेंथ, बख्शीश दीजिए अपने नाम सिमरन की, कि जो भी थॉट आए आपके नाम का ही आए। एंड यू स्टार्ट स्माइलिंग विदाउट एनी रीजन। तो कई बार ऐसा होता ना, आपको कोई भी मौका मिले सत्संग करने का, ये मत सोचिए कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कुछ क्या बोलूं, क्योंकि छोटा बड़ा सत्संग तो कुछ भी नहीं होता। सब सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, चाहे कितनी बारी सुनने पड़े, उतने ही प्यार से सुनने चाहिए। और कितनी बारी अगर आप दोहराते भी हैं तो उस पैशन से ही दोहराइए जैसे आप पहली बारी बोल रहे हैं। और अगर गुरु जी की वजह से या मतलब कुछ भी आपके चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो गए, अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाए, पॉजिटिव आप हो गए हैं, दैट इज ऑल्सो सत्संग ओनली। With the grace of Guruji, I'm into this teaching field, spoken English and all that, and Guruji करवाते हैं counseling, positive thinking sessions, वो मैं नहीं करती। तो गुरुजी ने एक जरिया, अगर ऐसा कुछ डिप्रेसिंग कोई आदत है, मैं अल्टीमेटली मुझे यही होता है, बाय हुक और क्रुक मुझे इसको जोड़ना ही जोड़ना गुरुजी के साथ। बिकॉज वाई, लाइफ इज सो प्रेशियस। जब आपको खुद को इतना कुछ मिल जाता है खजाना, आपको लगता है कि why nobody's life should be wasted, कि जितनी जल्दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह भी गुरुजी के साथ जोड़ना है, जैसे भी जोड़ना है, तो गुरुजी वो भी करवाते हैं। बिकॉज इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ यू थोड़ी सी भी अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, बिकॉज लाइफ इज नॉट मेंट टू बी वेस्टेड। तो इतना अच्छा मौका गुरुजी ने नाम सिमरन का दिया है, और फिजिकल रूप में हम जल्दी इसको पूरा कर सकते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। वहां तो देयर इज नो टाइम, नो स्पेस। व्हेन आई रेड दिस बुक लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जब दो लड़कों की डेथ हो जाती है, अपनी मदर को कांटेक्ट करते हैं, उनको भी वो यही बोलते हैं, मॉम ओवर देयर ओनली वन गॉड बट डिफरेंट रिलीजन्स, आवर लॉज आर डिफरेंट, योर लॉज आर डिफरेंट। तो ये हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में लॉज बहुत डिफरेंट है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इंसानी चोला मिला है, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। बाकी गुरुजी कहते थे ऐश करो, कर्म अच्छे तो सब कुछ लो। बिकॉज वो तो कहते हैं कि इवन वो यही भी कहते थे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि सारा दिन पार्टी करिए, एंजॉय करो, बैलेंस रखो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू लिव लाइफ। So let's choose our thoughts carefully. Let's spend time, in gratitude. That is the biggest part, I believe. Chanting, it is good, but not go by the chants, how many times I chanted, how many hours I sat. It is just love, love, love. Guruji seeks love. So, बस यही कर सकते हैं हम। एंड आई थिंक हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए, तभी गुरु कहते थे इन चीजों से दूर रहो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दूर रहो, और ये जो भी बाकी चीजें उससे दूर रहो, क्योंकि हमें नहीं पता इसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता है। वी कैन जस्ट, हम किसी को गुरु जी के साथ जोड़ सकते हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं।
सो यही एक कल्याणकारी एक उपाय है और बाकी everything is because of Guruji. I can only say thank you Guruji. Thank you. I know I have great thing to him कि हमारा कार्मिक जो स्लेट है वो गुरुजी अपने आप इरेज करें, बिकॉज जितनी बारी हम वापस हमारी सोल रियली वीप्स, व्हाई, बिकॉज सोल नोज इनसाइड अनकॉन्शियसली दैट आवर जर्नी इज गोइंग गुड, बट अगर हम दोबारा से फिर उन्हीं चीज में बह जाएंगे और हो जाएंगे, देन सोल वीप्स. That is why Guruji was against slandering and gossiping and everything, because जो भी हमारी जिंदगी में होता है, so I also accepted everything gracefully in my life. I stopped blaming people, but yes, I do maintain a distance from negative people. जहां मुझे लगता है कि मेरी सोल के लिए ये चीज फ्लरिश नहीं करेगी, या फिर मेरे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट रिगमेरोल कि बहुत गुरुजी का बहुत एफर्ट लगता था, गुरुजी हाय हाय भी करते थे रात को, तो ये कोई एहसान मेरी चोले में उन्होंने बहुत सफर किया. तो अगर हमारे गुरु ने हमारे लिए इतना सफर किया और इतने हमारे वो जैसे कहते हैं हमारे सिंस अपने लिए, तो एटलीस्ट वी शुड नाउ ट्रेड ऑन दिस पाथ वेरी केयरफुली. Just it's not a very rocket science. It's just that thoughts, good words, good deeds, simple as that. शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।